आज के प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो राजनीतिक से प्रेरित होकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं कांग्रेस के नेताओं से या कांग्रेस के नेताओं के मुख से संविधान का उपदेश देना शोभा नहीं देता। संविधान कहाँ था जब 1975 में अपनी सत्ता को बचाने के लिए संविधान में संशोधन कर देश के हजारों लोग को नजरबंद करने का काम किया। जो संविधान में देश की जनता को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, 21 और 32 की उप धारा को निलंबित किया गया। साथ ही साथ उस संशोधन में नजरबंद या किसी की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी का कारण भी बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं हो सकती, उसका गवाह मैं हूं क्योंकि मैं भी इमरजेंसी में गिरफ्तार गया सेंट्रल जेल में था। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया। इतने नहीं, प्रेस के लोग को भी जेल में भेजने का काम किया। तो समय संविधान कहाँ था? और संविधान के नाम पर जो हमारे संविधान के निर्माता थे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर, जिनको देश की जनता जानती है कि जब तक केंद्र में 30-40 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब तक भारत को भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला। दिल्ली से केंद्र की कांग्रेस की सरकार हटने के बाद ही भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी। देश की जनता ये भी जानती है कि 1952 लेकर 2 बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर उन्हें हराने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर विरोधी पार्टी है, दलित शोषित वंचितों के विरोधी पार्टी है। और आज जब कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड में आज रैली कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस समर्पित झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है। मुस्लिम वोट पर आश्रित रहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जो अवैध घुसपैठी हो रही है, इसका भी संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में लगातार देश स्तर पर विरोध होती है। और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं भाजपा और आरएसएस के बारे में लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा समाज के प्रति संवेदनशील रहे, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति उनका कर्तव्य भाव है। जो समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे वो स्पष्ट रूप से हम उनके कार्य
जो सरकार की योजनाएं वो हम देखकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्र की सरकार जो दबे कुचले शोषित वंचित है उस समाज की बराबरी में लगातार योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में सुधार लाने का काम कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बेचैन है कि जो शोषित वंचित गरीब आदिवासी पिछड़ा समाज को कांग्रेस पार्टी बरसों से राज करने के बाद भी उनके जो अधिकार मिलनी चाहिए, संविधान में उनको अधिकार दिया, उनसे वंचित करने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी की सरकार जो समाज के शोषित वंचित के प्रति संवेदना कर्तव्य भाव तो निश्चित रूप से उनके कार्य के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। ठीक है, नहीं करेगा। अभी कल ही हम देखे समाचार टीवी में पूर्वा हमारा जनजाति कि लोभ लालच भय अंधविश्वास के माध्यम से आप धर्मांतर नहीं कर सकते। धर्मांतर के लिए अगर इस तरह की घटना घटती है तो राज्य सरकार कानून बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्मांतर कानून निषेध कानून बना, लेकिन जब से कांग्रेस समर्पित झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तब से इस राज्य में जिस अपनी देश की संस्कृति झारखंड की संस्कृति के लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी फोटो हो, अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी झारखंड की संस्कृति और आंदोलन के लिए बलिदान दिए थे। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके समर्थन से चलने वाली सरकार में आज पूरे राज्य में धर्मांतर बहुत जोर शोर से चल रही है, जिसमें सरकार का समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण आज आदिवासी समाज के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस के नेता का दोहरा चरित्र झारखंड की जनता और देश की जनता भी देख रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर आप सही मामले में संविधान की रक्षा का हितैषी है तो धर्मांतर कानून निषेध के तहत अविलंब इस कानून का कड़ाई से पालन आप कराएं। दूसरा, इनके समर्थन से चलने वाली सरकार का एक मंत्री कहता है कि मेरे लिए शरीयत पहले है, संविधान बाद में। तो आज झारखंड की धरती में जो वीरों की धरती है, झारखंड में कांग्रेस के नेता आए तो उनको आज झारखंड में स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि शरीयत बड़ी है कि संविधान बड़ा है। अगर संविधान बड़ा और मानते हैं तो अविलंब उस मंत्री को बर्खास्त करे, अन्यथा क्या कांग्रेस इस तरह संविधान विरोधी बात कहने वाले सरकार के मंत्री से समर्थन वापस लेगी कांग्रेस पार्टी? ये झारखंड की जनता आज कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहती है। अन्यथा इस तरह के सत्ता के बल पर भीड़ जुटाकर लोगों को गुमराह करना आप छोड़े। सभी लोग जानते हैं कि देश में कांग्रेस को देश की जनता नकार रही है और अपने खोया हुआ जनादेश
वो फिर से अपनी राजनीतिक स्वार्थ की प्रेरित होकर लोगों को गुमराह कर संविधान के नाम में और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कटघरे में कर सारी देश की जनता जानती है कि धर्मांतरण के खिलाफ संघ परिवार पूरे झारखंड और देश में काम कर रहे हैं, जिनके कारण लोग को पेट में दर्द हो रहा है। इसी के सरकार को ये भी जवाब देना चाहिए, ठीक याद करेंगे, जो पंचायती राज सचिव थी निशा उरांव, वो पंचायती राज सचिव के नाते गांव में सामाजिक चेतना पैदा कर रही। तो कांग्रेस जनरल सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, एक सरना आदिवासी पढ़ लिख कर वो सचिव बनी थी, किसके दबाव में उसे सचिव पद से हटाया? क्योंकि वो पेशा कानून बना रही थी। ये कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवाब देना चाहिए। 5 साल से अधिक से आप शासन में, जब विपक्ष में तो पेशा कानून का हल्ला करते थे। पेशा कानून आज तक क्यों नहीं बने, जबकि ये संविधान में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून बना। केंद्र की सरकार ने 1996 में ही राज्यों को निर्देश दिया था पेशा कानून बनाने। तो ये अपनी रैली में बताया कि पेशा कानून क्यों अभी तक नहीं बना। पेशा कानून के लिए तत्पर रहने वाले पंचायती राज सचिव को किसके दबाव से सचिव पद से हटाया, ये राज्य की जनता जानना कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से चाहती है।